अनुराग ठाकुर से भी आज मांगना चाहिए उनको तत्काल। उन्होंने भी तो वही आरोप लगाया है। उनको क्यों बचाया जा रहा है? इसलिए कि भाजपा के प्रवक्ता बन गए। विदेशी मुसलमानों का नाम चुनाव से हटे, इसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन आज चोर चोरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लालू यादव लगा रहे हैं, जो खुद आरोपित है इसी केस। ये देखिए, ये एक आम जनमानस का जो भाव है वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हो रहा है। कोई तो सच्चा आदमी है जो आम जनता की बात उठा रहा है, मत की बात कर रहा है कि आपका सबसे बड़ी ताकत क्या है? मत है। जब आप मत ही नहीं दे पाओगे, आपके पास वोट देने का अधिकार ही काट दिया जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा समाज से, तो आप किस लायक रह जाएंगे? सबसे बड़ी ताकत तो एक आम आदमी की वही, चाहे रिक्शा चला रहा हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे एक आम घर में काम करने वाली महिला हो, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, सब एक मत का अधिकार है। चाहे मोदी जी हों, चाहे अंबानी जी हों, सबका एक मत है। और उसी को काट दे रहे हो आम गरीब आदमी, साधारण आदमी जो गांव में पैदा हुआ बेचारा। आज सारे लोगों का पूरा वो समर्थन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और लाखों की संख्या में और हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लोग गए थे, हजारों गाड़ियाँ थीं और हजारों लोग यहाँ से पहुँचे थे। कम से कम 10,000 लोग बनारस से और अगल बगल पूरे प्रदेश के गए थे। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से हम सब लोग अपने नेता राहुल जी के साथ खड़े हैं और दमकर लड़ेंगे। और निश्चित तौर से ये अत्याचार अन्याय जो हो रहा है SIR के माध्यम से और फर्जी जो वोट डालकर जो चुनाव जीते ये लोग, उसका हम जब सड़क उतर कर लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, मैं इतना ही कहूँगा, वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। अगर हलफनामा उनको राहुल जी से मांगना है तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांगेंगे। अनुराग ठाकुर ने भी तो आयोग पे ही आरोप लगाया है। प्रियंका जी के क्षेत्र ले लीजिए, चाहे अन्य जो क्षेत्रों का ले लीजिए, अनुराग ठाकुर से भी तो ज्ञानेश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ज्ञानेश कुमार जी जरा अनुराग ठाकुर जी से भी हलफनामा मांग लीजिए। और राहुल गांधी किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं। हम सब लोग फौलाद के बने हैं, लड़ेंगे जमकर, चिंता न करें। कोई अल्टीमेटम 7 दिन का नहीं, मैं तो कहता हूँ 7 दिन के अंदर पहले अनुराग ठाकुर से भी तो मांग लें। अनुराग ठाकुर से भी आज मांगना चाहिए उनको तत्काल। उन्होंने भी तो वही आरोप लगाया है। उनको क्यों बचाया जा रहा है? इसलिए कि भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं। ये चुनाव आयुक्त तो नहीं रह गए, प्रवक्ता हो गए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अभी जिस तरीके से पूर्व के उपराष्ट्रपति का कहीं पता ही नहीं चल रहा है, धनखड़ जी गए कहाँ, उनको खोजा जाए तत्काल। मैं यही आग्रह करूँगा सरकार से कि उनको खोजा जाए, सामने लाया जाए। नए उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, हम लोग अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भाई हमें काम करें, देश के लिए काम करें, पर केवल और केवल उनकी गलत चीज़ों को समर्थन करेंगे। मैं समझता हूं कि ये उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग ने पहले भी कहा बांग्लादेशी मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का नाम हटाया है और लालू जी कह रहे हैं भाजपा को चोर, तो मुझे विदेशी मुसलमानों का नाम चुनाव से हटे, इसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन आज चोर चोरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लालू यादव लगा रहे हैं, जो खुद आरोपित है इसी केस, इसी भ्रष्टाचारी केस, चोरी के केस, सजाए याफ्ता है। और इनको तो शर्म आनी चाहिए कि छठ व्रत करेंगे और देश में विदेशी नागरिकों के हाथ वोट डलवाएंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी, खड़गे साहब, जिस तरह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी के चुनाव में झूठा प्रलोभन दे करके फॉर्म भरवाया, आज उसी तर्ज पर बेगूसराय में भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
के कार्यकर्ता माई बहन योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं। झोरी में टका नहीं और सराय में डेरा। इसके लिए क्या ये वादा करें कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, हल्फनामा दायर करें, तो मैं जितने लोगों का फॉर्म जमा किया हूं सबको वो पैसा देंगे। जिला प्रशासन इन पर 420 का मुकदमा करें, क्योंकि सरकार की कोई योजना माई बहन योजना नहीं है। अगर माई बहन योजना नहीं है तो ये फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो समाज को चाहिए इन 420 लोगों को डंटा पेटी से मार करके भगाए। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना और चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या प्रलोभन में फंसाने का काम करेंगे? बेगूसराय जिला में अंधाधुन आरजेडी के लोग कर रहे हैं और इसका सबूत है। और मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन कर रहा हूं कि इसका संज्ञान लें।